राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के चतुर्दशो प्रकरण में वाचक ज्ञानी की स्थिति के बारे में फरमा रहे हैं। साखी में गुरुदेव तब बलगज सुखदेव को दंत भागवत विचार, भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार छाप पारायण जद सू। अब श्रोता वक्ता उभे उलझ रहे ग्रह का फंद सू। उर्माया की लगन ले करे कथा विस्तार, बैरागी बिना न सुलझ है कोई वर्षा ही सुनो विचार। तब बलगज सुखदेव को दंत भागवत विचार, भागवत जी का विचार करो कि भागवत जी का विचार कि सुखदेव जी महाराज के तप का बल कितना जबरदस्त था, कितना ऊंचा था कि भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार, कि राजा परीक्षित के सारे भरम के कपाट खोल के और 7 दिन के अंदर उनको मुक्त करा दिया। ऐसा उनका तप का बल था कि ये परीक्षित पार छाप पारायण जदसु। जब से भागवत जी की महिमा है, जब से ही कि पहला वक्ता और श्रोता एक जैसे मिले, इसलिए भागवत जी की महिमा शुरू हुई। भागवत जी को ऊंचा माना गया कि 7 दिन में उसको सुन के और पार हो गए। अब भागवत जी तो वो कि वही है, पर न वैसे वक्ता है न वैसे श्रोता है। अब श्रोता वक्ता उबे उलझ रहे ग्रह का फंद सू। अब तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही घर के धंधे से। भागवत जी तो जो कि जो ही। फिर अंतर क्या पड़ा? तो अंतर ये पड़ा कि वक्ता और श्रोता में अंतर आ गया। और माया की लगन ले करे विथ कथा विस्तार, हृदय में माया की लगन ले की कथा का विस्तार करते हैं। बैरागी बिना न सुलझे कोई वर्षा ही सुनो उच्चार, बैराग रूप का मुख बिना सुनिया कहाँ हुई ज्ञान, ज्ञान कहो कहाँ पाइये वे रोवत अप गुजरान। बैराग रूप का मुख बिना सुनिया कहाँ हुई ज्ञान। महावीर शर्मा ने कोई बैरागी रूपी के मुख से जब तक नहीं सुनते, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चीजें तो वो की वही है, वाणी जी वही है, भागवत जी वही है, लेकिन बैराग रूप के जो मुख है उसके सुने बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वो उन्होंने जिन्होंने धारण कर रखा होगा उनसे ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कहो कहाँ पाइये वे रोवत अब गुजरान। बताओ ज्ञान कैसे पाए? वो तो खुद ही पेट भरे के लिए रो रहे हैं। अपन कैसे उनसे ज्ञान पाएंगे? कैसे ज्ञान मिलेगा? जहाँ न गोष्ठी ज्ञान की ता फिकर धान को होए, बल बैरागी बल पंडिता पराधीन जे कोए। जहाँ न गोष्ठी ज्ञान की ता फिकर धान को होए। फिर वहाँ ज्ञान की गोष्ठी नहीं कहलाएगी, वहाँ तो धान का फिक्र है। अब धान का फिक्र क्या? अनाज का फिक्र क्या कि भाई से कैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पूरा खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इतना आएगा कि नहीं, चढ़ावा आएगा कि नहीं आए, तो इतनी एक्स्ट्रा कमाई होए तो मतलब वहाँ पे हमारे ज्ञान की गोष्ठी थोड़े ना, वहाँ तो धान का फिक्र है। वहाँ तो धान का फिक्र हो गया। बल बैरागी बल पंडिता पराधीन जे कोई, चाहे पंडित हो कि चाहे बैरागी हो, सब पराधीन हो गए। पराधीन जे कोई नास्ति वचन उच्चारे। कैसे वचन उच्चारण करते? नास्तिकता के वचन बोलते हैं। दाता लखे न सूम भूख ही भूख पुकारे। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला दाता है कि सूम है। सूम का मतलब कंजूस है, देने की इच्छा रखता है कि नहीं रखता है। भूख ही भूख पुकारे, वो तो खाली भूख ही भूख, मन की चाहना ही चाहना की पुकार करते हैं। रामचरण उनसु मिलिया सांसो प्राप्त जो। ऐसे से मिलेंगे तो संशय की प्राप्ति, ऐसे से मिलेंगे तो और संशय आएगा। जहाँ न गोष्ठी ज्ञान की ता फिकर धान को होए।
सुलझा जन सुलझाई दे, उलझा दे उलझाए, रामचरण ता कारण उलझा निकट न जाए, सुलझा जन सुलझाई दे उलझाए। जो सुलझे हुए है ना सुलझाने का काम करते हैं, जो उलझे हुए हैं वो उलझाएंगे। रामचरण ता कारणे उलझा निकट न जाए। इसलिए महापुरुष हमारे अपने को कि निकट जाओ तो हमेशा सुलझे हुए के जाना, उलझे हुए के मत जाना। खुद ही उलझे हुए, वो खुद उलझे हुए, अपन उलझे हुए के संग रहेंगे तो वो अपने को भी उलझा देंगे, वो अपने को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उलझा निकट न जाए, बंध बंध्या नहीं खूटे। महापुरुष हमारे फिर बंधन में बंधे हुए हैं ना, बंधन में बंध गए फिर हट नहीं पाएंगे। निर्बंध के पर संग अहू ममता से छूटे, और निर्बंध का संग करेंगे तो अहंकार और ममता से छूट जाएंगे। ममता खत्म हो जाएगी, ममता ही अपने बंधन का कारण है, वो ममता खत्म होगी। यूं रागी को करणो कयो, लागर त्यागी संग सुखदाय। यूं रागी को करणो कयो, इसलिए महापुरुष हमारे रागी को क्या कहा गया है कि रागी त्यागी का संग करे तो सुख की प्राप्ति होगी। अब रागी कौन है? तो अपन सब रागी हैं, पूरा संसार रागी है। त्यागी कौन है? तो महापुरुष। तो रागी त्यागी की शरण में जाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी, त्यागी की शरण में जाएगा तो सुख मिलेगा। त्यागी बिन सब दुख भरिया दे, अपनी अजक लगाए। सामने वाला त्यागी नहीं है तो सब दुख का भरा हुआ है, वो अपनी अजक और लगा देगा। उसमें कामना है तो दूसरों को भी कामना लगा देगा, दूसरों में भी कामना लगा देगा। सो उलझा राम जी सु बेमुख है, तो आगे कहेंगे जो उलझे हुए हैं वो राम जी से बेमुख हैं, वो आगे गति फरमाएंगे। बाचक कहे जलछ बिना, करणीहीन कुबाण। भाग आगे भाको बहुरी, अब राम विमुख गति जान। बाचक कहे जलछ बिना, इस पाठ में अपने को फरमाया कि जो भी लक्षण के बिना बातें करता है वो वाचक ज्ञानी कहलाता है। वो वाचक ज्ञानी है करणीहीन कुबाण। कैसा है वो? करणीहीन, कर्णहीन कुबाण है। आगे भाकू बहुरी अब, और आगे अब गुरुदेव अपने को राम विमुख गति जान, आगे अपने को राम विमुख की गति फरमाने जा रहे हैं कि राम विमुख की क्या लक्षण है। उलझे हुए का मतलब ही राम विमुख होता है। जो भी अपन उलझे हुए हैं इसका मतलब अपन राम विमुख है। सीधा सा गुरुदेव ने एक बात बता दी, जो भी संसार की गति में उलझा हुआ है वो सब अपन राम विमुख है। अपन सन्मुख होंगे तो अपने आप उलझन खत्म। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध वाचक ज्ञान दग्ध तिरस्कार निरूपण नाम शब्द 1018 चतुर्दशो प्रकरण समाप्त। पंचदशो प्रकरण गुरु वचन कुंडलिया। राम विमुख सबते बुरा, नीचों से अति नीच। मन में लामिंसाव कर, जैसे की कीच गलीच। जैसे कीच गलीच अशुद्ध आशा उपजावे। सत्संग की बुद्धि शुद्धि चर्चा न सुहावे। जे पर भारी प्रोखत सुने, तो जान सुनाई मीच। राम विमुख सबते बुरा, नीचों से अति नीच। राम विमुख सबते बुरा, नीचों से अति नीच। महापुरुष फरमाते जो राम विमुख है ना वो सबसे बुरा है। अब राम विमुख शुरुआत में किसको कहा कि जो उलझा हुआ है संसार में, वही राम विमुख है। तो वो नीचे से भी नीचा है। नीचे से महापुरुष हमारे एक बार शेर आके खा जाएगा ना तो भी तेरे को अच्छा है, पर राम विमुख का संग भूल के भी मत करना। राम विमुख का संग किया तो तेरे को भी उलझा देगा। एक बार शेर आके खाएगा तो एक ही जन्म बिगड़ा, बस मनुष्य जन्म गया, फिर वापस मिल जाएगा। लेकिन राम विमुख का संग कर लिया तो 84 में चला जाएगा, 84 में चला जाएगा। इसलिए अपने को पहचान नहीं है सामने वाले की बुद्धि उलझी हुई है कि सुलझी हुई है। अपने लिए सब एक तराजू वाले हैं, अपने लिए सब बराबर है, अपने लिए सब बराबर है। राम विमुख सबते बुरा, नीचों से अति नीच। मन में ला मनसा विकल, जैसे कि भजन अपने को क्या सिखाता है? दूरदर्शिता सिखाता है। हर ही बात में अपने को विचार करना सिखाता है, तब तो अपना भजन करना। बाकी तो अपन को बेहोश जी रहे, कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या मन गणन तो बातें कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे वो भजन नहीं है, वो राम विमुखता है। मन मेला मनसा विकल, जैसे कीच गलीच। मन तो मेला है,
मनसा विकल है कैसे, जैसे कीच गलीच, जैसे गलियों का नालियों का पानी, जैसे गली की नालियां होती ना उसका कीच। अब उसमें कभी शुद्धता होती है, वो तो गंदा है। जैसे कीच गलीच अशुद्ध आशा उपजावे, अशुद्ध आशा को उपजाने वाला। सत्संग की बुद्धि शुद्धि चर्चा न सुहावे, सत्संग की बुद्धि और शुद्धि चर्चा उसको सुहाती नहीं है। जे पर भारी प्रोखत सुने तो साण जान सुनाई मीच, जे पर भारी प्रोखत सुने, और वो पर भारी यदि प्रोखत की बातें सुनते हैं, महापुरुषों की बातें सुन ली तो जान सुनाई मीच, समझे उनको ऐसा लगता है मौत आ गई है, मृत्यु के समान है। राम विमुख सब ते बुरा, नीचों से अति नीच, राम विमुख बुद्धिहीन को संग करे जो कोय, तो कुबुद्धि कुबुद्धि सिखाई दे सुबुद्धि बुलावे सोए। राम विमुख बुद्धिहीन को संग करे जो सो कोय, राम विमुख और बुद्धिहीन का संग जो कोई करेगा तो कुबुद्धि कुबुद्धि सिखाई दे, तो कुबुद्धि है ना, वो कुबुद्धि सिखा देंगे। सुबुद्धि भुलावे राम सोए, और वो सुबुद्धि को भुला देंगे। जो थोड़ी बहुत अपने में बुद्धि है उसको भी खत्म करा देंगे, उसको भी खत्म करा देंगे। सुबुद्धि बुलावे सोए, आपन परस लगावे, वो अपना परस लगा देंगे। सावधान जे होए उषा के निकट न जावे, जो सावधान होगा ना वो कभी भी कुबुद्धि वाले का संग नहीं करेगा, वो सुबुद्धि वाले का, जो सावधान होगा, जिसको जिज्ञासा है, जो सुचेत है, वाह रूठा कछु बिगड़े नहीं, टूठा भला न होए। कारण क्या है कि सामने को बुद्धि जो है जीव रूठ गया तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अपना, क्या बिगड़ेगा उसके रूठने से। और टूठा भला न हो, और अपने निकट आ गया तो उसमें अपना भला नहीं होगा, उसमें अपना भला नहीं होगा। राम विमुख बुद्धिहीन को संग करे जो कोय, राम विमुख की विमुखता बचना माही जनाए, बोले राम उथाप तो आन धर्म ठहराए। राम विमुख की विमुखता बचना माही जनाए, महापुरुष हमारे कोई राम विमुख है ना तो शब्दों से ही पता चलेगा, शब्दों से ही पता चलेगा कि बोले राम उथाप, तो वो जो सृष्टि का परमात्मा है उसकी बात के तो उठापेगा, और आन धर्म ठहराए, बातों बाहर की बातों में विश्वास ठहराएगा, बाहर की बातों को महत्व देगा। आन धर्म ठहराए, दुर्बुद्धि साच धकावे, दुर्बुद्धि है ना, साच को तो धक्का दे दिया, मुक्ति पंथ की रीत सुनिया विपरीत उठावे। और जैसे कोई मुक्ति पंथ की रीति की बातें सुनेगा तो वो उल्टा विपरीत बात करेगा कि है इसको भी कोई भक्ति बोलते हैं। भक्ति वो बाहर की क्रियाओं को कहलाएगा। जैसे निपट निरंद संग काय सुजा खा जाए। अब अपने से महापुरुष सवाल कर रहे कि बताओ, ऐसा निपट निरंद यानी पूरी तरह जिसकी चारों आंखें फूटी हुई है, चारों आंखें है ही नहीं, तो ऐसे के संग काय सुजा खा जाए। फिर सुजा खाया नहीं, जो समझदार है, जिनको थोड़ी बहुत भी सूझ है, वो ऐसे के साथ जाते ही क्यों, वो ऐसे के साथ जाते ही क्यों हैं। मुक्त राम विमुख की विमुखता वचना माही जुड़ा जनाए। राम विमुख नी खरा हे करता का चोर, कोई देखे सन्मुख सुमरता जहाँ बोले वचन कठोर। राम विमुख नी खरा हे करता का चोर। राम विमुख कौन है? खरा 100% क्या है वो? हे करता का चोर, करता का चोर है। उस राम जी के परमात्मा के चोर है, परमात्मा के चोर है। कोई देखे सन्मुख सुमरता जहाँ बोले वचन कठोर। कोई देखे उनको सन्मुख सुमरते, कोई परमात्मा के सन्मुख जीव को देखते हैं तो जहाँ बोले वचन कठोर, उनके लिए उल्टे कठोर वचन बोलते हैं कि लो यही भगत हो गए, यही खाली वो कर रहे हैं, यही वो कर रहे हैं, यही राम जी को पाएंगे। उल्टी बातें करते हैं और भजन का विरोध करते हैं। जहाँ बोले वचन कठोर ही तामस उपजावे। हृदय में क्या है? तामस है, तमो गुण पैदा करते हैं। आप पढ़ रया बुलाए झगड़ के वाही बुलावे। खुद तो भजन भूले हुए हैं,
खुद तो राम जी को भूले में है, सामने वाले को भी राम जी को भुला देते हैं, भरमा देते हैं। रामचरण वे प्राणिया पासी नरक अघोर, ऐसे प्राणी को अघोर नरक की प्राप्ति होगी। राम विमुख खूनी खरा हे करता का चोर, राम विमुख को राम चरण तीन लोक नहीं ठोर, नरकहु में जकना पड़े जे करता का चोर। राम विमुख को राम चरण तीन लोक नहीं ठोर, राम विमुख है ना, इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि तीनों लोकों में कहीं ठोर मिलने वाली नहीं, कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। नरक में जकना पड़े जे करता का चोर, नरक में भी जकनी पड़ेगी, नरक में भी शांति नहीं है, नरक में भी जक नहीं पड़ने वाली एक सेकंड भी, मतलब नीचे से नीची गति में भी। जे करता का चोर, इतनी सजा मिलेगी, ऐसे करता के चोर हैं। राम विमुख को नास दे भजन संबंधी ज्ञान, शब्द सुने बैराग का तब धारे दोष अज्ञान। राम विमुख को नास दे भजन संबंधी ज्ञान, राम विमुख है ना, तो भजन संबंधी ज्ञान सकता ही नहीं। भजन संबंधी ज्ञान सदेगा ही नहीं, शब्द सुने बैराग का तब धारे दोष अज्ञान। जब बैराग के शब्द सुनेगा तो वह अज्ञानता को धारण करेगा, धारे दोष अज्ञान, दोष निकालेगा, अज्ञानी है ना, दोष निकालेगा। तब धारे दोष अज्ञान बहुरी बैरागी कहावे, और कहलाता क्या बैरागी, कहलाता तो बैरागी, और निकालता दोष है। कर पर पंच पाखंड भंड विधि द्रव्य उपावे, पर पंच और पाखंड करके तरह तरह से द्रव्य उपजाएगा, माया पैदा, माया इकट्ठी करेगा। सरल बरल संसार में हो रहा गलतान, संसार सरल भरल संसार में, वो कैसा है, सरल भरल है, डुलमुल है, संसार में गलतान है, संसार में गलतान है। राम विमुख को ना सदे भजन संबंधी ज्ञान, राम विमुख सबते बुरा बुरा चहनता माय, जन्म सुधारियो चाहिए तो उनसु मिलिए नाय। राम विमुख सबते बुरा बुरा चहनता माय, राम विमुख सबसे बुरा है और उसके सारे लक्षण बुरे हैं, सारे लक्षण बुरे हैं। अब राम विमुख क्या, बस जो परमात्मा का नाम न तो ले न लेने दे, उसको संसार कहते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पूरा संसार ही, वो पूरा संसार है, वो हर समय विरोध करता है, बोले वो क्या है राम भजन का, मैं तो नहीं समझता। और जो उलझे में वो सब राम विमुख। अपन भी गुरु की शरण में आ गए और अपन इसकी बारीकी को नहीं समझ रहे, अपन उलझे में, तो अपन भी राम विमुख है। आने के बाद भी अपन ने तो खुश हो जाएंगे, अपन यहाँ आ गए तो अपन राम विमुख नहीं। तो महापुरुषों ने पहले ही कहा कि जो भी उलझा हुआ है, जो भी उलझा हुआ सब राम विमुख है, सब राम विमुख है। राम के क्यों उलझे, उलझने का कारण ही अज्ञानता है, उलझने का कारण ही अज्ञानता है। राम विमुख सबते बुरा बुरा चहनता माय, जन्म सुधारो चाहिए तो उनसु मिलिए नाय। यदि तेरे को जन्म सुधारना है तो राम विमुख का संग छोड़ देना सबसे पहली शर्त है, पहली बात है, क्योंकि वो ज्ञान टिकने ही नहीं देंगे, वो टिकने ही नहीं देंगे। तो उनसु मिलिए नाय, मुक्ति को मार्ग छोड़ावे, मुक्ति के रास्ते को खत्म करा देंगे। अपना स्वार्थ काज भरम नामा ही भुलावे, अपने स्वार्थ के कारण भरम नामे भुला देंगे। राम चरण समझा सोही उलझा निकट न जाए, जो समझदार है ना वो उलझे के निकट नहीं जाएगा। राम विमुख सबते बुरा बुरा चहनता माय, राम विमुख को राम चरण करिए नाही संग, जे भरमा में भरमाई दे पाड़ भजन में भंग। राम विमुख को राम चरण करिए नाही संग, राम विमुख का संग कभी करना ही नहीं, राम विमुख का संग कभी मत करना। ये भरमा में भरमाए दे, भरमों में वो भरमा देंगे, और पाड़ भजन में भंग, भजन में भांगा पड़ा देंगे। पाड़ भजन में भंग बहु विधि आट्या ल्यावे, तरह तरह की आटी पैदा करेंगे। सुख स्वार्थ की बात करे मन को फुसलावे, सुख स्वार्थ की तो बातें करेंगे, मन को फुसला देंगे। निकट निकट गया निका नहीं, वो कर दे रंग बिरंग, राम विमुख के निकट जाएंगे तो निका नहीं है, अपनी भलाई नहीं है,
वो रंग को बिरंग करा देगा, भक्ति को खत्म करा देगा। राम विमुख को रामचरण करिए नाही संग, राम विमुख को लवंत निषद सन्मुख सुपच उतंग, बेमुख को संग त्यागिए करिए सन्मुख संग। राम विमुख कुलवंत निषद, राम विमुख है ना, चाहे कुलवंत है पर निषेध है, उसके पास जाना गलत है, निषेध है, मना है। सन्मुख सुपच उतंग, जो सन्मुख है राम जी के वो सुपच है, वो आगे ले जाएंगे, वो उतंग है, वो ऊंचे हैं। इसलिए बेमुख को संग त्यागिए, बेमुख का संग छोड़ो। बेमुख कौन है? पूरा संसार, संसार का संग छोड़ो। और कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं होता है बेमुख, सभी बेमुख होते हैं। संसार के जितने भी जीव है सब बेमुख है, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, सब बेमुख है जो राम का नाम नहीं लेते अपना भी। तो महापुरुष शर्माते उनका संग छोड़ो और करिए सन्मुख संग, सन्मुख का संग करो। सन्मुख कौन है? गुरुदेव है, गुरुदेव है, महापुरुष है, तो महापुरुषों का संग करना है अपने को। करिए सन्मुख संग ज्ञान की गम उपजावे, वो ज्ञान की गम उपजाएंगे, वो ज्ञान का रास्ता पैदा कराएंगे। बेमुख को संग किया बेमुख की रीति सिखावे, बेमुख का संग करेंगे तो बेमुख की रीति बता देंगे, वो विमुक्ता की बात करा देंगे। राम चरण रैणी जिसी जैसोला के रंग, जिसी रेडी है वैसा रंग लगेगा। राम विमुख कुलवंत निषद सन्मुख सुपच उतंग, राम विमुख उत्तम वरण जीवे सुचि न कोय, राम बजे विषया तजे सुच कही जे सुकोय। राम विमुख उत्तम वरण जीवे सुचि न होए। महापुरुष हमारे राम विमुख है, अब चाहे उनका वर्ण उत्तम हुआ पर वो शुद्ध नहीं है, ऊंची जाति के हो गए पर राम विमुख है तो शुद्ध नहीं है। राम बजे विषया तजे सुच कही जे सोए, राम का भजन करे और विषय को छोड़े तो वो शुद्ध कहलाएगा। शुद्ध कही जे सोए रहे मन मनसा परिमल, जिनकी मन मनसा शुद्ध रहे, जिनकी मन मनसा शुद्ध हो, कर्म कामना धोए बहे नख शिख लो निर्मल, कर्म का नाम कामना को धो के नख से शिख तक जो निर्मल हो गए हो, जो शुद्ध हो गए हो। रामचरण का दास की सरभर को नहीं कोई, महापुरुष हमारे जो एड़ी से चोटी तक जिनका रोम रोम शुद्ध हो गया, तो उस दास की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता, उस दास की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। राम विमुख उत्तम वरण जीवे सुचि न होए, राम विमुख सो जानिए करे भक्त सुबेर, आन बरम सन्मुख रहे जासु होए न खेर। राम विमुख सो जानिए करे भक्त सुबेर, राम विमुख कौन है? तो राम विमुख वो है जो भगत से बेर करता है, जो भगत से बेर करे। आन भरम सन्मुख रहे जासु होए न खेर, और आन भरमों के तो सन्मुख है तो उससे उसकी खैरियत नहीं है, उससे उसकी कुशल नहीं है। जासु होए न खेर तहाँ कछु आसत नहीं, वहाँ पे किसी प्रकार की आसत नहीं है। राजा सु कर द्रोह रंक के चरण जाए, राजा से तो द्रोह कर रखा है और भिखारी की शरण में जा रहा है, रंक की शरण में जा रहा है। रंक खेर कैसे करे जो आप ही सके न एर, बताओ अब रंक कैसे खेर करेगा जो खुद ही अपनी नहीं एर पा रहा है, जो खुद ही अपना काम नहीं चला पा रहा है। राम विमुख सो जानिए करे भक्ति सुबेर, तिमिर हुलासी प्राणिया जहाँ ज्ञान प्रकाश न भाई, जे ब्रह्म को भेदे दे चले वहाँ साच सयो नहीं जाए। तिमिर हुलासी प्राणिया, जो अंधेरे के जीव है ना, जो रात्रि करे तो उनको सूर्य नहीं सुहाता है, जो अंधेरे में रहने वाले हैं, अब उल्लू पागल कोतरी चोर, इनको सूर्य का प्रकाश नहीं सुहाएगा क्योंकि इनको अंधेरा पसंद है। ऐसे महापुरुष हमारे जो अंधकार, जो अज्ञान हुलासी प्राणी है, जहाँ ज्ञान प्रकाश न भाई, उनको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगी, उनको ज्ञान का प्रकाश नहीं भाएगा। जे भ्रम के, जो भ्रम को भे दे चले वहाँ साच सयो नहीं जाए, क्यों? क्योंकि वो भ्रम का भय दे के चले हैं,
भरम का भय दे दे के छलेंगे, वहाँ साच सयो नहीं जाए। उनको साच सहन नहीं होगा, वहाँ साच सयो नहीं जाए। सुने ज्यों ज्यों दुख पावे। जैसे जैसी बातें सुनेंगे, जैसे वो ज्ञान की बातें सुनेंगे तो सुन के उनको दुख पहुंचेगा। झूठ कपट पर पंच करे, दुनिया ठिग खावे। झूठ कपट पर पंच मेरे के, संसार को ठिगने का काम करे। अर्थ फेर अनर्थ बके, गरत मनोरथ चाय। अर्थ तो फेर दिया और अनर्थ की बातें करते हैं। अर्थ फेर दिया, अनर्थ की बातें करते हैं। गरत मनोरथ चाय, और मनोरथ धन में है, इच्छाएं धन में है। तिमिर हुलासी प्राणिया, जा ज्ञान प्रकाश न भाय। जे उल्लू बागल सम कोई, जहाँ प्रकाश न थाय। तिमिर जग्यो जे तांक को, जो उनगट जाए समाय। जे उल्लू बागल सम कोई, वो कैसे? उल्लू बागल के जैसे, उल्लू बागल के जिनको रात्रि का अंधकार सुहाता है। ऐसे अज्ञानी है ना, उनको अज्ञानता की बातें सुहाएगी। तिमिर भग्यो जे तांक को, जो उनगट जाए समाय। महापुरुष मारे तिमिर भग्यो जे तांग को, वो उनमें अंधकार है, अंधकार है जो उनगट जाए समाय। वो ऐसी बातें करेंगे, उनके घट में जाके समाएंगे। जो उन घट जाए समाय, निशाचरातम अधिकारी। वो रात्रिचर है ना, वो ऐसे महापुरुष हमारे वो अज्ञानता के ही अधिकारी है। जैसे रात्रिचर जो जीव है वो रात्रि के ही अधिकारी है, उनको दिन की बात सुहाएगी नहीं। वहाँ सधे न ज्ञान प्रकाश, वहाँ सधे न ज्ञान प्रकाश, मिनक तन सुंज बिगाड़ी। उनको ज्ञान का प्रकाश सधेगा नहीं, मनुष्य जन्म को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पलमीचे सकुचा रहे, अंतर अजक बधाए। पलमीचे सकुचा रहे, और आंखें बुद्धि बंद हो गई, सकुचे में रहते हैं। और अंतर अजक उपाय, अंदर अजक की उपाय करेंगे, अजक की उपाय। जे उल्लू बागल सम कोई, जहाँ प्रकाश न थाय। मुखसु राम कहे नहीं, अरु श्रवणा सुनियो न जाय। नाम लिहारी नेत्रा, देखा ही न सुहाय। मुख से राम कहे नहीं, मुख से तो राम का नाम लेते नहीं है। और श्रवणा सुनियो न जाए, और कानों से सुननी नहीं आता है। मुख से लेते नहीं है, कानों से सुनते नहीं है। नाम लिहारी नेत्रा, देखा ही न सुहाय। और जो नाम लिहारी है वो आंखों से ही नहीं सुहाते हैं। जो नाम लेते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो आंखों से सुहाते ही नहीं है। देखा ही न सुहाय भरम, राम बेमुख जे कहिए। वो कैसे हैं? वो राम बेमुख है। कोई अपना पार, कोई अपना पार, तास के निकट न जाइए। कोई अपना पार, चाहे अपना हो कि वो पराया हो, तास के निकट न जाइए। ऐसे के निकट जाना मत। आन बात वाचाल अति, वे शुकर कुकर भाई। आन बात में तो बड़े वाचाल हैं, आन की बातें तो बड़ी हर्ष के साथ में करते हैं। तो उनकी गति कैसी है? तो उनकी गति शूकर और कुकर के जैसी है, सुअर और कुत्ते के जैसी है। मुख सु राम कहे नहीं, अरु श्रवणा सुनियो न जाय। सादा सूतल नीस रे, मिले असादा दौड़। वे बहुत बात साधन करो, पे वाकी निबे न ओढ़। सादा सूतल नीस रे, मिले असादा दौड़। सादा से तो चल चल के निकलते हैं, और असाधो क्या संग कर रहे हैं। वे बहुत बात साधन करो, पे वाकी निबे न ओढ़। फिर वो कितने ही साधन कर लो, उनकी ओर निभले वाली नहीं, उनका आगे काम बनने वाला नहीं है। पे वाकी निबे न ओढ़, मतलब या पढ़ियो जपानो। मतलब ही से पाना पड़ गया ना, मतलब ही से, स्वार्थी से। बतलाया पड़ जाए लार, तबे हुई मन पछानो। तो जैसे बतलाए, उनके बतलाने से लार पड़ जाते, गले पड़ जाते हैं। तबे हुई मन पछानो, फिर मन पछताएगा कि अरे कहाँ इनका संग कर लिया, कहाँ ऐसे का। राम विमुख गुण चोर की, ले जाई गुदी मरोड़। राम विमुख कैसा है? वो गुण चोर है, ले जाए गुदी मरोड़। उसको चोरियासी में जाना पड़ेगा। साधा सूटल नीस रे, मिले असाधा दौड़। राम कहत हासी करे, दर्द रुफेरे पूट। ऐसे निपट निरंदर की, गई हिया लिलाट की फूट।
राम कहत हासी करे, कोई राम का नाम ले रहा हो तो और उसकी हंसी उड़ाए। दर दर फेरे पूट, वो तो दर्दी हैं जो राम का नाम लेते हैं, उनसे तो पूट फेर ली, उनसे पूट फेर ली। ऐसे निपट निरंद की गई हिया लिलाट की फूट, ऐसे निपट निरंद 100%, जिनको विचार ही नहीं है तो उनकी आंखें, हृदय और लिलाट दोनों की फूट गई। गई हिया लिलाट की फूट, नाम नहचो न सुहावे, उनको नाम का नहचा सुहाता ही नहीं है। झूठ कपट पाखंड करे जा में सुख चावे, झूठ कपट पाखंड करके वो उसी में सुख चाहते हैं। वे दुखी लोक पर लोक में, जे रया राम सुरूट, वो इस लोक में भी दुखी हैं और आगे लोक में भी दुखी रहेंगे, राम जी से रूठे हुए हैं। राम कहत हासी करे, दर्द रुपे रे फूट, राम कया से खिज करे, तिसलो चढ़े लिलाट, बिन बतलाया बादले बिफर पड़े जफाट। राम कया से खिज मरे, राम कहने से तो खींच जाते हैं, राम के नाम से खींच करते हैं, और तिसलो चढ़े लिलाट, मुंह माथे पे सल चढ़ जाते हैं, माथे पे सल चढ़ जाते हैं। बिन बतलाया बादले बिफर पड़े जफाट, बिना बतलाई वाद विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, बिफर जाते हैं। बिफर पड़े जफाट, समेत या सिमटे नाय, उनको कितना ही समेटो वो सिमटते नहीं है। बेमुखता की मार ताप दाजन उर्माई, बेमुखता की मार है ना, ताप है, दाजन है। वे नर जीवे जुक्ति बिन, दुखी दिहाड़ा काट, वो जुक्ति के बिना जीवे, दुखी है, दुखी दिहाड़ा काट, दिन काटने दुखी है। राम कया से खिज मरे, तिसलो चढ़े लिलाट, जे हृदय से हरि बीसरिया, जा मुख सु कयो न जाय, जे हृदय में याद होई तो पल पल राम कुहाय। जे हृदय से हरि बीसरिया, जा मुख सु कयो न जाय, ये पहचान बताइए अपना। ये गुरुदेव ने अपन यहाँ आए थे शुरुआत में, तब भी उन्होंने पहचान बता दी थी कि अंदर राम है तो कैसे निकलेगा। तो एक तो उठते बैठते अरे माँ अरे बाप ऐसे निकलता है, ओ माँ ओ बाप ऐसे निकलता है, और ऐसे हर पल पल करवट भी फेरी तो राम का नाम निकलता है। तो जो हृदय में बात समाई है ना, वो बात निकलती है, वो अपनी पहचान है। महापुरुष ने पहचान बताई, ओ भाई ये क्या हो गया, एक ये तो निकला, अरे राम ये क्या हुआ, राम का नाम निकलता है, राम का नाम निकलता है। तो महापुरुष फरमाए कि जे हृदय से हरि बीसरिया, जा मुख सु कयो न जाए। जैसे कोई अपने पे आपत्ति आ जाती, बीमारी से मारे अरे बारे अरे बारे अरे बारे, और एक राम राम राम, तो वो अंदर नहीं है, वो जीव की गलती नहीं है, तो पहले अंदर वो समाया ही नहीं, जो अंदर समाया वो निकलेगा। ये पहचान है, ये पहचान है, सीधी सीधी पहचान है, सीधी सीधी पहचान है। जे हृदय से हरि बीसरिया, जा मुख सु कयो न जाय, जो हृदय से हरि को भूल गए उससे मुख से राम का नाम निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। जे हृदय में याद होई तो पल पल राम कुहाय, और हृदय में याद होगा तो पल पल में राम के नहीं आएगा। उठते बैठते गहरी सांस ले रहे, थक गए, कुछ बात हुई ये हुई तो राम का नाम ऑटोमेटिक, एक तो बनावटी निकलता है और एक अंदर से निकलता है। बनावटी तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अपन को निकालना पड़ेगा, वो निकालना गलत नहीं है, वो तो अपने को आदत डालनी है तो निकालना पड़ेगा, याद कर करके उसको अंदर समाने के लिए, वो गलत नहीं है। पर एक हृदय से अपने आप वो निकलेंगे तब समझो कि अपने हृदय में बात समा गई, बात समा गई। और बनावटी तो अपने को प्रैक्टिस करनी कि अरे भाई अरे बारे सब छोड़ के राम का नाम करना है, राम का नाम लेना है। जैसी अंतर तो पल पल राम को हाय, लगन छानी रहना है, लगन छानी नहीं रहती, लगन छानी नहीं रहती है। जैसी अंतर होए जिसी बाहर बरताई, जैसी अंदर होगी ना वैसी बाहर बरतेगी, वैसी बाहर बरतेगी। रामचरण भेदी लखे, आसत आरत अरु अंतराय, पर इसको कौन जानेगा, जो भेदी होगा, हर कोई इस बात को जान नहीं पाएगा। भेदी लखे आरत अरु अंतराय, जे हृदय सु हरि बीसरिया, जा मुख सु कयो न जाय, हृदय से भूल गए तो मुख से कहनी नहीं आएगा। तो महापुरुषों ने ये पहचान बताई कि इसे राम विमुख का संग मत करना, हृदय में राम नाम को रखना। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राम
राम।